हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लास्ट 10 ईयर में सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यूज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स पूछे हैं। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ बाय द एंड ऑफ द डे अपलोड कर दूंगा। पहले वीडियो कंप्लीट करना और एंड में एक बार पीडीएफ से रिवाइज करना। बाकी अच्छी पीडीएफ में अपलोड करूंगा ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन करना। ये जो प्रीवियस ईयर की जितनी वीडियोस है ना हर चैप्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम टाइम में और कुछ भी ना करो, इनको भी कर लो चाहिए, आप 70 प्लस स्कोर कर ही जाओगे। लेकिन हमारा टारगेट तो 95 प्लस का है, तो सब कुछ कंप्लीट करना है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर आने वाला है, वो चैप्टर कौन सा होना चाहिए आपकी राय कमेंट से जरूर देना। बाकी वीडियो के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी के आंसर कमेंट से देना। और बाकी बच्चे बताना कि लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्या कोई इसका लेवल है तो हां वरना नहीं। चलो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। यस तो चल स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को एक एक करके लपेटेंगे। बहुत बहुत इजी है। इजी क्या, सब लेक्चर कंप्लीट है, इंडेक्स कर रखे हैं, एक्सरसाइज कर रखे हैं। आज के क्वेश्चन देख के दिल खुश होने वाला है और ऐसा लगे सर और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो। भैया लॉजिक ऐसा कुछ तरीके। चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन अभी जो हम करेंगे वो 1 मार्क्स से पूछे। पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग जो है वो एमसीक्यूज है, देन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन आपके देन वेरी शॉर्ट, देन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। कंप्लीट सेशन लास्ट 10 ईयर इसी वीडियो में खत्म। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। कीवर्ड्स क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और कौन से इनकरेक्ट है। अरे सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सारी बातें पता है। मॉडर्न ने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किन्होंने बोला, हेनरी मोजले। कब बोला, 1913 है। और इन्होंने सारे मेंडलीव्स की लिमिटेशन कम कर दिए। और सर यहां पर कितने हॉरिजॉन्टल, कितने वर्टिकल कॉलम्स थे सर, यहां पर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन ग्रुप्स बोला गया है। और कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, पीरियड्स है। अब पूछो जो पूछना है। चलो भैया चार ऑप्शन आपके सामने। पहला, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं भैया नहीं रे, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं, क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता तो सही होता है। इसमें ये गलत है, ये आपका गलत है, तो इसे ये गलत है। आगे बच्चे बोलो क्या है, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic masses। सोच के बोलना क्या इस ऑप्शन में शर्म है कि नहीं है। अरे शर्म ही नहीं है इसको। क्यों, बिकॉज मॉडर्न की बात कर रहा है और बच्चे क्या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात कर रहा है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्या मॉडर्न का कोई रिश्ता है, मॉडर्न का सर मास से कोई रिश्ता है, इट मींस ये भी गलत है। थर्ड में आ जाओ, आइसोटोप्स आर प्लेस इन द एडजॉइनिंग। मुझे बताओ आइसोटोप्स क्या होते हैं। सर आइसोटोप्स आपके होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एग्जांपल क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन, सपोज ये 17 है, ये 17 है, और ऊपर का जो मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स है। मुझे बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किसके हिसाब से अरेंज है। सर ये आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। अगर बताओ ये दो जो आइसोटोप्स हैं, ये जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, इन दोनों क्या सेम है। अगर इन दोनों के सर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इनको सेम जगह मिलेगी या बगल वाली मिलेगी, सेम जगह या से सटा हुआ, सर सेम मिलेगा। आइसोटोप्स को सेम स्लॉट में रखा जाएगा, लेकिन ये कह रहा है एडजॉइनिंग ग्रुप्स, मतलब से सटा हुआ। इसका मतलब क्या है सर, ये भी गलत है। नीचे आ जाओ, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। ये वो ऑप्शन है जिसको देख के बोल क्या सर ये करेक्ट है। अब पूछा क्या है, पूछा उसने इनकरेक्ट है। तो एक तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, इसे बोलते हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर। और यहां देखो आपके ऑप्शंस है, ओनली फर्स्ट। कौन कौन से गलत है, तो सर फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड इज राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट, क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ मुझे क्या कहते हैं 20 किसका एटॉमिक नंबर होता है। और जिसका भी होगा उसका नाम लिखना, और बाकी उसकी वैलेंसी क्या है इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ टाइप करने के लिए कमेंट में। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा, और ये क्वेश्चन चलो आपका सीबीएसई 2014 में 1 मार्क्स का पूछा था। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट मिलेगा, सब यही मिलेगा, सब यही मिलेगा। एन एलिमेंट x विद एटॉमिक नंबर 12, आपसे क्या कर रहा है, एक एलिमेंट x है, एलिमेंट x है, इसका एटॉमिक नंबर z कितना चाहिए, इसका जो एटॉमिक 12 है, बांट दो। जैसी एटॉमिक नंबर मिला तुरंत बांटो, 2 8 2। अच्छा सर KLM सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। सोच के बोलो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है। सर वेरी सिंपल, ट्रिक क्या थी देखो,
सोडियम की इन्वेंटरी याद कराई थी, सोडियम से सोडा, सोडियम से सोडा, सोडा कर दो एक सर जी के लिए और एक मेरे लिए, तो सोडियम क्या 11 हो गया। ये सोडा मांगे, सोडा के जस्ट आगे, सोडा के जस्ट आगे बोलो क्या है, मांगे, मांगे बोलो क्या आपका मैग्नीशियम है, तो 11 के बाद क्या था 12, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12 होता है। इसका मतलब क्या है कि सर अच्छा ये जो एक्स है ना वो मैग्नीशियम है। अगर मान लो आपका एटॉमिक नंबर याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आउटर मोस्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी को डोनेट करेगा या किसी से एक्सेप्ट करेगा। सर ऑब्वियस बात, दो क्या करेगा, दो सर डोनेट कर देगा, और जो डोनेट करेगा तो एक्स मतलब क्या है, अच्छा एक्स के पक्का चार्ज बन जाएगा प्लस का 2, यस या नो। और क्या इसने दोस्ती करी किससे, इसने दोस्ती करी वही से, और जिसका एटॉमिक नंबर 17 याद है, 17 किसका होता है सर, एक्स बोलो क्या वही है, और इसका एटॉमिक 17 है, बांटो बेटा बांटो, 287 है। अच्छा भैया आउटर मोस्ट में 7 है, मतलब बैलेंस कितने हैं 7, तो एक्सेप्ट करेगा डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कितने 1, इसका मतलब पक्का वही का चार्ज क्या -1 है। और याद है ये एटॉमिक है 17, कुछ याद आया 17 बोल गया, क्लोरीन कुछ याद आया आपको, यस सर याद आया, क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन काला है, काला है तो, काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17, सब कुछ खोल के रख दो भैया आंसर मिल जाएगा। इसका सर पक्का ये क्लोरीन ही है, वैसे पूछा नहीं है, वैसे पूछा नहीं है, और ये आपका मैग्नीशियम ही है। अब बारी क्या है कि सर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है, अरे मेरे लाल बना दो बेटा, ये बोलो आपके पास क्या है सर, अच्छा ये एक्स है, तो आपके पास ये रहा एक्स है, और ये क्या आपके पास वही है, एक्स का चार्ज बोलो क्या, एक्स का चार्ज बोलो क्या प्लस का 2, वाई का -1, क्या बना आपका एक्स वाई 2 है। क्या आपको ऑप्शन को देखने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं है। और सर अब ऑप्शन देख लेते हैं, बिकॉज सर ये तो क्रांतिकारी वाली हो गई कि हमें नहीं चाहिए ऑप्शन, हमें नहीं चाहिए भैया ऑप्शन, हम तो बिना ऑप्शन करेंगे भैया, ले लो ऑप्शन क्या ये रहा, और ये आपके पास आंसर क्या है, एक्स वाई 2 इज राइट आंसर, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द सीबीएसई ऑन लास्ट ईयर, ये 2020 में पूछा गया, 1 मार्क्स, कोई लेवल है, कोई लेवल है इसका, कोई लेवल नहीं है। बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, बस मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ इस मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है, और आपका जो ये क्लोरीन है ये कौन से ग्रुप में, दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। और आपको एक बात और शेयर करनी थी, देखो क्वेश्चन पूछा गया आपका एक्स और वाई से ना, तो आपका आंसर एक्स वाई के बेसिस में ही होगा। मान लो अगर एमसीक्यू नहीं होता, ऐसे मत करना कि सर आंसर इसका होगा एमजीसीएल, नहीं बच्चे, अगर आपसे एक्स वाई से ही पूछा गया तो एक्स वाई की फॉर्म पे लिखना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, कौन सी इंफॉर्मेशन मॉडर्न के लिए करेक्ट है, और पहला ऑप्शन चाहिए, चलो 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 क्या ठीक है, मेरे ख्याल से देखो क्या है, आप बताओ, ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, आप बताओ इसमें क्या, इसके पास कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितने चपके सॉरी कितने आपके हॉरिजॉन्टल रोज है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कैसा इसके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, यस या नो। और इन्हीं रोज को क्या नाम दिया गया सर, इन्हीं रोज को नाम दिया गया, बोलो क्या सर, पीरियड्स का नाम दिया, मतलब क्या पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन के 7 ही है। और अगर मान लो सपोज पीरियड कैसे निकालते हैं, कितनी शेल्स लग रही हैं, अगर शेल्स होंगी 2 तो पीरियड नंबर कितना 2, अगर शेल्स होंगी 3, एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन सपोज समझ क्या आपने क्या ले लिया, मान लो क्लोरीन है, ठीक है, सपोज क्या क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक कितना 17, क्लोरीन काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17 है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, तो बांटो 2 8 7, कितनी शेल का इस्तेमाल हुआ सर 3, अगर 3 शेल का इस्तेमाल हुआ इसका मतलब क्या है कि सर ये कौन से पीरियड का होगा, तीसरा, और दिख भी रहा हो चुका है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज से पीरियड्स नाम दिया, सेम कितने कॉलम्स है बेटा, कितने कॉलम्स आप देखो क्या है सर, यहाँ पर आप तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यहाँ पर बच्चे 18 वर्टिकल कॉलम्स है, देखो आंसर मिल चुका आपको, आंसर आपको मिल चुका है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है, और इन्हीं को किसका नाम दो सर, ग्रुप्स का नाम दो, ग्रुप्स का नाम दो। इसकी ट्रिक मैंने याद करवा रखी थी, यस यू नो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 है तो 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर 1 और 2 होगा, अगर 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है +10 कर दो, क्या कर दो +10, बस हीलियम इसमें जो है अप्लाई नहीं हो पाता, तो 1 से लेके 20 तक से ही पूछा जाएगा, और इसके अलावा आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, एज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट है। आप मुझे बताओ इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज, शर्म ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोज कह रहा है, बदतमीज, और पीरियड्स की बात कर रहा है, 7 वर्टिकल कॉलम्स, शर्म ही नहीं है, वर्टिकल कॉलम्स को पीरियड्स कह रहा है, 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, सर इसको शर्म है, इसको शर्म है, इसको शर्म है, इसका मतलब क्या है, सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, ये किसके बारे में था सर, ये तो था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताओ मेंडलीव पीरियोडिक, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पास कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, मतलब बोलना चाह रहा हूं कितने पीरियड थे और कितने बच्चे आपके जो हैं हाँ ग्रुप्स थे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन दे देना। चलो चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो तो चाहिए रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, एक एलिमेंट एक्स है इस फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, ध्यान से पढ़ो,
एक एलिमेंट बच्चे एक्स है, वो क्या बना रहा है सर, ये जो है अब बना रहा है आपका, देखो मुझे पता है कि एक्स का पक्का ऑक्साइड है, उसका नेचर कैसा है कह रहा है कि इसका जो नेचर है वो है आपका एसिडिक है। मुझे बताओ कि आप क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन पढ़ के आ चुके हो। हमने सीखा हुआ कि सर नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। यस या नो, इस क्वेश्चन को सीखने को है, ठीक है। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं। और बच्चा पार्टी आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड आपके बेसिक के नेचर होते हैं, ठीक है सर। आपसे पूछा होता कि इनमें से आपको 4 हिंट दिया हुआ है, आपको कुछ ग्रुप नंबर और पीरियड दिया, पूछा कौन सा जो है, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, कौन सा ध्यान देना, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन होगी है। आप देखो चीज चेक करते हैं कि सर मुझे पता कि अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो ऐसे पक्का नॉन मेटल होगा। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड तो तुरंत काटो, क्यों, बिकॉज सर ये तो आपके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स होते हैं, ये नहीं हो सकते। अब बचा कौन सा, ग्रुप बी, जो क्या कह रहा है आपसे, अगर ग्रुप 16 पे, ग्रुप 16 पे और पीरियड कौन सा 3 है, ग्रुप 16 और पीरियड 3 है, यस नो। और ये कौन सा ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 और बचे पीरियड बोल का 3 है। इसका मतलब क्या सर, दोनों के इसके पास वैलेंस कितने, इसके पास वैलेंस 6 है, इसके पास वैलेंस कितने आपके 7 है, और दोनों शेल सेम है। मुझे आप बताओ ठीक है, ये भी नॉन मेटल है बिकॉज इसकी ग्रुप 16 है तो वैलेंस 6 है, नॉन मेटल है, और ये भी नॉन मेटल है। तो सोचो एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते बिकॉज मोर देन वन करेक्ट तो है नहीं। तो ऐसे में तो साफ साफ बोला हुआ है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन के साथ जाओ, मतलब क्या है, आप ऐसे ऑप्शन के साथ जाओ जो ज्यादा ताकतवर है। आप बच्चे सोचने की बात है, देखो क्या है, किसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, जो जितना ज्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक हो, क्यों, बिकॉज नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ऐसे में आप ये चेक करना है कि ये जो ये वाला है और ये वाला है, ये कौन सा जो है ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो आप बताओ कि नॉन मेटेलिक करेक्टर, जब भी मेटेलिक का आंसर क्वेश्चन आए या नॉन मेटेलिक, आपका आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से, न्यूक्लियर चार्ज से। और बिकॉज जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो आपके न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। अब सोचने की बात है कि इसके वैलेंस कितने 6 है और इसके 7 है, तो वैलेंस 7 है, देखो सब ध्यान देना, की पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब क्या है सर, वेरी सिंपल, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का बढ़ना। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई क्या सर, आपका जो है अगर पूछो कि ये ग्रुप 16 और 17 है कौन सा ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, सर ऑब्वियस होता है ग्रुप 17 वाला ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो आप इसी ऑप्शन के साथ जाओ, क्यों, बिकॉज ज्यादा नॉन मेटेलिक है तो इसका ऑक्साइड भी ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रुप 17 और पीरियड 3 है। अगर मोर देन वन कट होते ना तो बी और सी दोनों ही थे, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी होगी, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। हमेशा की पॉइंट ध्यान रखो, बाकी सब लपेट दोगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हुआ, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, कह रहा है कि एक्स जो है उसका, अच्छा एक्स का जेड कितना है, एक्स का एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर कितना है 9 है, क्या कह रहा है, ग्रुप नंबर बताओ और इसका पीरियड। सर ये तो हल हुआ है, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, सर एक काम करो, ये ऊपर क्या है, ऊपर तो है मास नंबर, ऊपर क्या आपके पास ये है मास नंबर, और नीचे वाला क्या है सर, नीचे वाला तो है इसका एटॉमिक नंबर है। और जैसे आपने इसका एटॉमिक नंबर दे दिया, जैसे आपने इसका एटॉमिक दे दिया, हम क्या कर देंगे सर, हम ना तुरंत जो है के एल एम बांट देंगे। तो 5 है तो 2 और 3 है, 2 और 3 ये नो। आपसे क्या पूछा है बताओ सर, ग्रुप नंबर क्या है। देखो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी वैलेंस कितने होंगे, वैलेंस अगर 2 हो, सॉरी 1 और 2 हो, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो ग्रुप नंबर होगा वो भी आपका 1 और 2 होगा। लेकिन इसके अलावा 3 है, वैलेंस अगर 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है, तो क्या करते हैं प्लस का 10, तो आंसर कितना आएगा 3 + 10 13 इज द आंसर। तो इसका जो है ग्रुप नंबर क्या आपका सर, इसका जो ग्रुप नंबर 13 है। और पीरियड क्या है, जितनी शेल लगी, कितनी शेल लगी बच्चे ध्यान से देखो, सर कितनी शेल लगी, सर यहाँ तो 2 शेल यूज हुई है, तो बच्चे क्या 2 शेल, तो पीरियड नंबर कितना, अच्छा सर पीरियड बोलो कितना आपका 3, और ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर बोलो क्या है सर, ग्रुप नंबर आपका जो है 13, यस या नो। अब इसके ऑप्शन देख लो, बहुत सिंपल है, मिला लो अच्छे, क्या है पीरियड नंबर 3, ओके 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 ओके, हाँ ओके ओके लगता है यहाँ भी ओके, ठीक है। सो सॉरी बेटा, पीरियड तो 2 ना, बिकॉज क्यों, रीजन क्या, बिकॉज 2 शेल है, ठीक है। तो पीरियड सेकंड है और ग्रुप 13 है, तो ऐसा आंसर कौन सा मिल गया बच्चे, मिल गया, जिसकी तलाश थी मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस यू नो दैट्स योर आंसर। नाउ हमेशा ना अपने कांसेप्ट को आगे रखो, कांसेप्ट को आगे रखो, ऑप्शन को रटो मत कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देखो सिंपल से सॉल्व किया, जो आंसर को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, एन एलिमेंट एक्स है, ओके एन एलिमेंट एक्स है, साफ साफ कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना 11, 11 मतलब कि बांट दो बेटा, के एल एम, एटॉमिक नंबर 11,
प्रोटॉन्स कितने 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने 11, 2 8 1। और कह रहा है इसने दोस्ती करी किससे, वाई से, और वाई का एटॉमिक नंबर कितना 8 है, तो ये 2 और 6। सुन लो ऐसे ये सोडियम ही है आपका, ये सोडियम है बिकॉज सोडियम का ये एटॉमिक 11 होता है और ये ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बहुत है। अब देखो इन दो दोस्ती करानी है, आप Na और बोलो कि आपका O, पता ना चाहिए Na, वैसे मतलब ऐसे मत करना, बस बता रहा हूँ Na प्लस का 1 माइनस का 2 क्या बनेगा Na2O। लेकिन बच्चे मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन आपसे क्या इससे पूछा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा x और y में, तो आंसर क्या होगा X2O। यस या नो, X2O। क्यों, ये डोनेट कर देगा और ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो X2O, दैट्स योर आंसर। मिल रहा है X2O, यस या नो। X2O नहीं, X2Y, X2 की बिकॉज X2Y, रीजन क्या है, बिकॉज O जो है इन्होंने Y दिया था ना भाई, तो X2Y दैट्स योर आंसर। X2Y कहाँ है रे, कुछ गलती किया क्या? ओके ओके ओके, एक सेकंड, लेट मी चेक। Na क्या आपका दोस्ती कर रहा है 8 से, तो 6 है, तो आपका Na और आपका O, Na2O। अच्छा पक्का गलत ऑप्शन है, पक्का गलत है आपका ऑप्शन जो है, आपका जो ये होगा X2Y। ठीक है, हमेशा अपने आंसर से कॉन्फिडेंट रहो, तो इसे कर दो X2Y, यस या नो, X2Y कर दो, और ये भी ख्याल से इसे X2 कर दें, तो आंसर क्या है, C इज द करेक्ट आंसर। दैट्स योर आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, यस या नो। अब बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था 1 मार्क्स का। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस है। जब भी देखो हमेशा क्या है, हमेशा हमला करो उसके मेन रीजन से। देखो क्या एटॉमिक रेडियस है, सर मुझे पता है, जब भी ना एटॉमिक रेडियस का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, जब भी एटॉमिक रेडियस का या फिर साइज का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, तो मेरे आंसर 2 फैक्टर में डिपेंड करेंगे। बोलो क्या है, अगर 2 केस होते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल्स, अगर बच्चे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे सर, डिफरेंट होंगे। अगर बच्चे नंबर ऑफ सेल डिफरेंट होंगे, मतलब एक किसी के पास 1 है, किसी का 2 है, तो मुझे आंसर कहां से मिलेगा कि सर जितने ज्यादा शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, हमेशा ना लॉजिकल रहो कि जब भी आपका एटॉमिक रेडियस क्वेश्चन आएगा, कि आपका आंसर कहां से मिलेगा, सेल से मिलेगा। कब, जब ये डिफरेंट होगा। पर लेकिन बच्चे मान लो कि नंबर ऑफ सेल्स सेम है, नंबर ऑफ सेल्स बोलो कि आपका सेम है, तो अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगे, तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर क्या, कहां सोचिए, बोला नंबर ऑफ सेल्स सेम है, तो आपको आंसर शेल से नहीं मिल सकता, तो आप कहां जाओगे, आप जाओगे न्यूक्लियर चार्ज के पास। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच के दोस्ती को ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। दोस्ती कैसी है, पॉजिटिव है, बिकॉज एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बच्चे अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा सर, दोस्ती बढ़ेगी तो अंदर आएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटता है, याद रखना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका, घटेगा, इनवर्सली है। और न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है सर, ये बढ़ता है जब वैलेंस बढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो आपका ये बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या घटेगा, वैलेंस कम होगा, न्यूक्लियर भी कम होगा, साइज बढ़ेगा। आप चेक करें, आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, फ्लोरीन का 9 और आपका नाइट्रोजन का 7 होता है। बाटो चेक है, देखो इसका होगा 2 और 6, इसका है 2 और 7 और इसका है 2 और 5। यस या नो। अब मुझे बताओ ये कौन सा केस है, केस नंबर फर्स्ट है क्या, ये केस नंबर फर्स्ट है या फिर केस नंबर सेकंड है। सर साफ दिख रहा है, तीनों पे दो शेल लग रही है, इसका लग गया केस नंबर सेकंड है। तो केस नंबर सेकंड का आंसर कहां से मिलेगा आपको आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से, और न्यूक्लियर चार्ज क्या चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। मुझे बताओ इन तीनों केस में, इसमें सबसे ज्यादा वैलेंस किसके पास है, सबसे ज्यादा वैलेंस है आपका किसके पास, ये ऑक्सीजन का है, ये इसका F का है, और ये आपका N का है। सुनो, सबसे ज्यादा वैलेंस है आपके पास, बोलो क्या, फ्लोरीन के पास है, तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा वैलेंस है। सबसे ज्यादा वैलेंस मतलब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है सर, पक्का साइज सबसे कम। यस नो, साइज सबसे कम है, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किसका सर, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज है किसका, आपका नाइट्रोजन। क्यों, बिकॉज वैलेंस सबसे कम है, तो सबसे बड़ा नाइट्रोजन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा सॉरी माय डियर, सॉरी, सबसे बड़ा नाइट्रोजन होगा, उससे छोटा कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग, तो छोटे, अच्छा छोटे से बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा बच्चे, सबसे छोटा आपके पास है होगा ये फ्लोरीन है, देन उससे बड़ा ऑक्सीजन, सबसे बड़ा रैंक। क्यों, बिकॉज रीजन कहां से मिला, सेकंड केस, दैट्स योर आंसर। अगर मान लो ये पूछता कि तो लिथियम और सोडियम में कौन सा बड़ा है, सर वेरी सिंपल, बांट दो, 2 1 2 8। ठीक है, अब बताओ शेल सेम है कि अलग अलग है, तो आंसर कहां से मिलेगा, सेल इससे, केस ऑफ फर्स्ट से, जितनी ज्यादा शेल तो पक्का सर इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है, तो Na इज ग्रेटर देन Li। बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके कंसेप्ट में। चलो ये रहा, तो बताओ कौन सा ऑर्डर है, FON इज द राइट आंसर। बिना ऑप्शन देखे ऐसे लपेटो, फिर ऑप्शन चलो चेक करो, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज
इनमें से कौन सा जो है इंक्रीज नहीं होता जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हो कहां पर, पीरियोडिक टेबल पे। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा है। चलो क्या है आपके पास, पहला एटॉमिक रेडियस है, मुझे बताओ। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल चलिए, सपोज लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। अब सर यही क्यों लिया, आप कोई सा भी लो लेकिन जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये 2 और 1 है, ये आपका 2 8 1 है, ये बचे क्या 2 8 8 1। यस या नो, एग्री हो। अब बताओ एटॉमिक रेडियस है, नीचे जा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल का बढ़ना, एटॉमिक साइज का बढ़ना, इट मींस ये तो इंक्रीज होगा। कह रहा है कौन सा नहीं होगा, ये होगा। मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, देखो जब भी बच्चा पार्टी ध्यान रखना कीवर्ड है, जब भी मेटेलिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा, जब भी मेटेलिक कैरेक्टर का या फिर नॉन मेटेलिक का कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी, जापान से आए, इंग्लैंड से आए, मामा के घर से आए, चाचा के घर से आए, जब भी आएगा बेटा आपको आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। हमला कहां करोगे, न्यूक्लियर चार्ज से। एक रिश्ता ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये आपके मेटेलिक के इनवर्सली होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं, इनवर्सली। और सेम बच्चे क्या है आपका, न्यूक्लियर चार्ज नॉन मेटेलिक के होते हैं डायरेक्टली। अब आप बहुत होशियार समझ चुके हो कि अच्छा न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, मेटेलिक का कम होना, न्यूक्लियर चार्ज का घटना, मेटेलिक का बढ़ना। और यहाँ जो नॉन मेटेलिक में क्या है, न्यूक्लियर का बढ़ना, नॉन मेटेलिक का बढ़ना, न्यूक्लियर कम होना, इसका कम होना, बिकॉज क्यों डायरेक्टली है। अब मुझे बताओ बच्चे क्या है, नीचे जा रहे हो, नीचे जाते हो तो आपके जो ये शेल दूर हो रही है, दूर दूर होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बिकॉज दूर हो, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो दोस्ती थी वो कमजोर हो गई है। तो बोले क्या है, डाउन दी ग्रुप जाने पर, डाउन दी ग्रुप जाने पर क्या होता है सर, आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे सर, ऑब्वियस ही बात है, इनवर्सली है ना, तो उल्टा कर दो, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होंगे, बढ़ेंगे सर, बढ़ेंगे ना, तो साफ सा लिखा ही बढ़ेगा। अब वैलेंस बोलो क्या, वैलेंसी आपका वैलेंसी है, ठीक है, आपका वैलेंसी है। और सोच के बोलना, इसकी वैलेंसी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी 1, इसकी भी कितनी 1 है। तो डाउन दी ग्रुप जाने में सर वैलेंसी सेम रहती है। क्यों, बिकॉज जो सेम ग्रुप में उनकी वैलेंसी आपका सेम ही रहती है। तो बोलो क्या सर ये गलत है। और लास्ट का नंबर ऑफ शेल साफ साफ दिख रहा है बढ़ रही है, बिकॉज ये 2 शेल 3 और 4 है, कौन सा नहीं बढ़ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं लॉजिकल, दैट्स इट योर आंसर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बताओ सोडियम और मैग्नीशियम किसका एटॉमिक साइज ज्यादा, किसका एटॉमिक साइज ज्यादा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। और तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हमने जितने भी एमसीक्यू पूछे थे वो खत्म हुए। अब बढ़ते हैं आज के वेरी शॉर्ट ओके जी, एक और है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर बहुत सिंपल है। एग्जांपल क्या है, क्लोरीन, ये क्लोरीन है 17 और बच्चे क्या आपका 35 और 37। सर बार बार क्लोरीन ही क्यों लेते हो, ले लो बच्चे कार्बन ले लो, कार्बन ये 6 और ये बोल के 12 और ये 14। मेरा क्वेश्चन आपसे है इन दोनों का क्या सेम है, नीचे वाला की ऊपर देखो क्या साफ लगा सर, ये Z देखो, ये मान लो सपोज कोई एलिमेंट X है, ये A होता है और ये Z होता है। A बच्चे मास नंबर है और Z एटॉमिक नंबर है, साफ साफ दिख रहा है इनके जो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और मास नंबर क्या होते हैं, मास नंबर आपके देखो अलग अलग है, मास अलग अलग है। यस नो, आप मुझे देखो, आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो, आप बताओ कि एटम्स ऑफ, बताओ ये जो कार्बन है ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, साफ साफ दिख रहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंट वाले को तुरंत हटा, डिफरेंट वाले को तुरंत क्या कर दो, हटा दो, बिकॉज मत झंझट मत पालो, साफ साफ पता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब बताओ क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है और आपके एटॉमिक नंबर सेम है। अगर बच्चे एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। क्यों, बिकॉज सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम वैलेंसी होगी ना। यस नो बच्चे, बिकॉज देखो जैसे Na का ऑक्साइड क्या होता है Na2 और पोटेशियम का भी क्या होता है K2, इट मींस सेम अगर आइटम नंबर है तो उनके सो सॉरी अगर उनके क्या है, एक सेकंड से अगर इसका आइसोटोप है वो भी Na2 ही होगा, ठीक है। अगर सेम ग्रुप में है या सेम इसका एटॉमिक नंबर है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये चीज ना देखो क्या है, आप लिखा है एटम्स ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस है। नीचे वाला क्या एटम्स ऑफ एलिमेंट विद डिफरेंट, देखो डिफरेंट नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती, सेम होती है। बच्चा कौन सा ऑप्शन, बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है और 2020 पूछेगा, बहुत सिंपल है। जब भी कंफ्यूजन हो हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करना, दैट्स योर आंसर, और कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, उनके नाम जो है आप सफलतापूर्वक कमेंट सेक्शन देना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आ गया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। और ये रहा पहला क्वेश्चन वाला, इट मींस अब एमसीक्यू नहीं है, अब एक मार्क्स से 1 वर्ड में लिखो या 1 लाइन में। चलो आपके पास एलिमेंट्स A B C and D, ओके। A का एटॉमिक नंबर कितना, A का एटॉमिक नंबर है 1 और B का कितना बच्चे, B का आपके पास है 8 है और C का कितना 11 है। बच्चे आपको पता है एटॉमिक नंबर तो ब्रह्मास्त्र है, अगर ये दे दो तो लगभग सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है। अब बांट दो K L M, बांटे बेटा बांटो क्या है, आपको आंसर बन जाए 1, यहाँ बोलो क्या 2 और 6, यहाँ बांटो 2 8 1 और यहाँ बांटो क्या है
2881। और वैसे में क्या से आप बहुत होशियार हो, इनके नाम भी आपको पता लग चुके होंगे। ये कौन है सर? पक्का ये हाइड्रोजन। वैसे लिखना नहीं है, वैसे आपको लिखना नहीं है, ये हाइड्रोजन है। ये कौन है बच्चे? ये आपका 8 है। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है। 11 किसका? सोडा कर दो एक एक सर, आपका सोडियम का है। और आपका 19 किसका से? पोटेशियम का। बोल के आपका पोटेशियम। यस या नो? चलो क्या पूछा हुआ है? चूज द, अच्छा ऑड वन खेलने, ऑड वन खेलने। सोच के बोला A B 1 C, कौन सा लगे? तो कर क्या रहा है यहाँ पर? वन कर क्या रहा है बेटा? तू नंबर है ना बाहर यहाँ से। तो ये ऑड वन है। सेम मुझे बताओ, देखो इसके वैलेंस कितने बचे? इसके वैलेंस कितने? 1। इसके वैलेंस कितने? 6। अरे वाह मेरे शेर। इसके वैलेंस कितने? 1। इसके वैलेंस कितने? 1 है। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो कि सर आपके इसके जो वैलेंस सबसे अलग है, तो सबसे अलग कौन सा? ये वाला। ठीक है। और रीजन क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंस जो सबसे अलग है। यस नो? और ये भी रीजन बोलते हो कि आपके जो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम है, ये सारे के सारे जो है एक ही पोजीशन पे आते हैं, इसे बोलते हैं अल्कैली मेटल्स। वैसे हाइड्रोजन अल्कैली मेटल नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर आता है। ठीक है, उसी के आपके ऊपर आता है। वैसे ये रीजन नहीं, आप बोलोगे वैलेंस अलग अलग है। यस नो? ओके। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सोडियम कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड पे है? सोडियम कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड पे है? सेम पोटेशियम कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड पे है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन दे देना। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, 1 मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइज ऑफ, साइज। जब देखो, जब भी साइज का क्वेश्चन आएगा बच्चे, जब भी एटॉमिक साइज का क्वेश्चन है, किसको याद करो सर? नंबर ऑफ शेल सेम होंगी तो हम न्यूक्लियर चार्ज को याद करेंगे, और नंबर ऑफ शेल अलग होंगी तो जिसकी ज्यादा शेल वो बड़ा होगा। ये एक हाथ में कौन है? सोडियम एटम से, एक हाथ में सोडियम है, तो सोडियम के पास कितना है? सोडियम का जो जेड है वो कितना? 11 बांटो बेटा KLM, तो बोलो क्या? 281। यस या नो? और हाइड्रोजन के पास कितना है? जेड में। सर ये कौन सी इंसाफी हुई? क्या ये इंसाफी थी? इंसाफी। अच्छा, क्या ये कौन सा इंसाफ है सर? आपने जो है, आपने एक के पास 3 शेल है, एक के पास एक, और कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा बड़ा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सोडियम बड़ा। क्यों? बिकॉज सोडियम हैज 3 शेल्स KLM एंड हाइड्रोजन हैज ओनली 1 शेल, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज तुनुक देन सोडियम, या सोडियम इज भुटकुन देन हाइड्रोजन। यस या नो? अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का ओके, यही पूछा हुआ है, नेम द एलिमेंट which has twice, अच्छा एनसीईआरटी का ये, which has twice as many electrons in its second cell as in first cell। ओके, ये कह रहा है कि K और L 2 शेल है, बिकॉज साफ से 2 सेल है का। तो आपके पास क्या कह रहा है कि L में ना ट्वाइस है एज कंपेयर टू फर्स्ट, K में मैक्सिमम कितने? 2 ना, तो अगर ये 2 है तो पक्का डबल कर, 2 का ट्वाइस 4 हो गया। अब 2 और 4 मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 है। क्यों? बिकॉज आप बांट क्या रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स को तो बांट रहे हो इसमें। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हो, तो सर इसके पक्का किसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो इलेक्ट्रॉन 6 तो प्रोटॉन्स भी कितने? 6। और प्रोटॉन 6 तो एटॉमिक नंबर भी कितना? 6 है। यस या नो? आप क्या करा इसका? हाँ, राइट, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। बाकी कोई पूछता है कौन? तो यार सी से क्या होता है? सी से क्या होता है? कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। कैसे? यहाँ जोड़ दो, सी जोड़ दो, बन गया 6, दैट्स योर आंसर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कार्बन के, मुझे कार्बन चैप्टर 4 पढ़ चुके हो, चैप्टर क्या कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स है? इनका आंसर सुंदर सा कमेंट सेक्शन में देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा, मेंशन द कॉमन नेम टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स है। कुछ नाम देना, नाम दे दो भैया, नाम। अरे वाह, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी। कुछ याद आया? ये बोरॉन B, सिलिकॉन आपका Si, जर्मेनियम आपका Ge, आर्सेनिक आपका AS, जैसा क्या है? और आई थिंक ठीक है, ठीक है। और क्या? एंटीमोनी SB, यस नो? क्या? यस नो? एंटीमोनी। ओके, तो यार बोल दो सिमरन जरा ऐश्वर्या सब तेरा। याद है कोई ट्रिक बनाई थी? बोल दो सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब तेरा, बोल दो सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब तेरा। ये सब क्या है सर? सर ये सब जो है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड बोलो या फिर सेमी मेटल्स बोलो। क्या? सेमी मेटल्स है, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। यस या नो? यस या नो? और बैलेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। स्टेट 1 प्रॉपर्टी, सर प्रॉपर्टी ये है कि आपके जो ये सारे क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। यस या नो? और बोलो क्या ट्रिक क्या थी? बोल दो सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब तेरा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट 2 रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। ये लेट क्यों आए? ये नोबल गैस मेंडलीव्स के टाइम पे नोबल गैस का जिक्र नहीं था, लेकिन मॉडर्न के टाइम पे जिक्र है 18 ग्रुप में। रीजन क्या है सर? बहुत सिंपल है। नोबल गैस कैसे होते हैं सर? नोबल गैस पहली बात तो ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, किसी से दोस्ती करते ही नहीं है, और दूसरी बात ये इसका अमाउंट बहुत कम है अर्थ की क्रस्ट में। तो आंसर यही है, दे आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन और दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट है। यस या नो? और ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट थी किसकी? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कि जब मेंडलीव्स अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो उस समय ना नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कितनी बड़ी बात है। बाद में जब नोबल गैस आए, बिना उनके टेबल को सेट किए चुपचाप 18 ग्रुप में रख दिया। दैट्स इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो बच्चे इस तरीके से जो आपका क्या है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस 1 मार्क्स से पूछे थे लास्ट 10 ईयर में खत्म हुए। हमने एमसीक्यूज करे और 1 वर्ड करे। अब जो नेक्स्ट करने वाले क्या, अब नेक्स्ट करेंगे बच्चे क्या, हम करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि होंगे 3 मार्क्स के, जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। देन करेंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद चैप्टर तो क्या बोलोगे? आजा
तू मेरे पास आ जा, कोई सा भी क्वेश्चन मेंटली का दोगे छूटते ही आंसर देंगे। बच्चे ये चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर ना ये बोला आपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद तो ये सारे क्वेश्चन ना अरे 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 और दैट्स इट। और ये बहुत कम टाइम पे हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ फैक्ट बेस्ड आंसर है कि ये कौन सा इसमें कोई थ्योरी लिखनी नहीं होती है। बाकी ये आपके खत्म हुए, अब हम करेंगे बच्चे क्या 3 मार्क्स हम करने वाले। चलो अब चलते हैं 3 मार्क्स की तरफ। यस, तो अब करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, एक एक करके सबको लपेटेंगे। और ये रहा आपके सामने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि ये 3 मार्क्स, ये सारे क्वेश्चन हल हुआ है भैया। चलो ये अच्छे पहला क्वेश्चन के सामने पढ़ते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड, जैसे सुना सेकंड पीरियड मतलब क्या है, अच्छा सारे के सारे सेम पीरियड के हैं। अगर सेकंड पीरियड के हैं तो बोलो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी बच्चा पार्टी, सर नंबर ऑफ शेल्स आपकी होंगी कितनी, 2। यस या नो, ओके। ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, कौन कौन सा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। आपसे क्या कह रहा है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जब आप लिथियम से कहां जा रहे हो, जब आप लिथियम से आप जा रहे हो फ्लोरीन के पास, तो एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है। बच्चे ध्यान दो, क्या जब भी बच्चे आपका बच्चे एक सेकंड क्या, जब बच्चे एक सेकंड क्या है बच्चा पार्टी, जब भी आपका जो है एटॉमिक रेडियस के ऊपर कोई सा क्वेश्चन है, आपका आंसर कहां से मिलेगा बच्चे, आपका आंसर मिलेगा कहां से, बोलो क्या है कि सर हमारा आंसर मिलेगा, बोलो क्या है, नंबर। देखो 2 केस होते हैं, एक मिलेगा नंबर ऑफ शेल से, नंबर ऑफ सेल्स, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा, अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा तो आपका एटॉमिक साइज क्या बच्चे, आपका एटॉमिक साइज भी बोलो कि आपका ज्यादा। यस नो, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा, सपोज क्या किसी एटम के पास 3 शेल है, किसी के पास 4, जितनी ज्यादा शेल उतना ज्यादा उसका एटॉमिक साइज और यू कैन से एटॉमिक रेडियस है। लेकिन दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है बच्चे जब नंबर ऑफ शेल्स अलग, बोलो क्या, नंबर ऑफ सेल्स सेम हो, नंबर ऑफ सेल्स सेम हो, तो उस केस में आप आंसर कैसे दोगे। जब भी नंबर ऑफ शेल्स सेम होगी, आपका आंसर मिलेगा कहां से बच्चे, आपका आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ऐसा ध्यान रखो, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दोस्ती, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना। क्यों, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दोस्ती का बढ़ना, तो उसे अंदर की तरफ पुल करेंगे, अंदर जा रहे हैं, अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो और अंदर बड़ा साइज छोटा होता चला जाएगा। अब खुद सोचो, लिथियम बच्चे क्या 2 और 1, ये 2 और 2, ये 2 और 3, ये 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6 और 2 और 7। मुझे बताओ कौन सा केस है, केस कौन सा चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला, सर ये वाला केस है कि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सर नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज से। अब न्यूक्लियर चार्ज कैसे पता लगेगा, ये डिपेंड करता बच्चा पार्टी किसमें, ये डिपेंड करता आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, साइज घटेगा, वैलेंस कम, न्यूक्लियर भी कम, एटॉमिक साइज ज्यादा। क्यों, बिकॉज एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, इसके वैलेंस 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। मतलब क्या है सर, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से लिथियम से फ्लोरीन के पास जाने पर मेन कैसे आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम पे कि लिथियम से फ्लोरीन के जाने पर आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना इंडिकेशन देता है किस चीज का, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब बोलो क्या, एटॉमिक साइज का कम होना, एटॉमिक साइज का कम होना। यस या नो, तो ये रीजन है कि while going from lithium to fluorine, nuclear charge increases, it will try to pull the outermost electrons towards itself. That's why atomic size decreases. That's the key point you have to write in your examination. अब second क्या है, identify the most metallic and non-metallic elements है। साफ साफ दिख रहा है, क्या है साफ साफ मुझे आपको पता होना चाहिए। ये क्या, जब भी आप लेफ्ट से कहां जाते हो, राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर आपकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। आपकी बच्चे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, मतलब क्या, मेटेलिक घटेंगे। तो खुद सोचो, सबसे पहले क्या, लिथियम क्या होगा इसमें, इस वाले केस में लिथियम बच्चे क्या है, लिथियम आपका जो है वो मोस्ट मेटेलिक होगा, लिथियम आपका मोस्ट मेटेलिक होगा। और आपका कौन सा बच्चे, आपका जो फ्लोरीन है ये आपका मोस्ट नॉन मेटेलिक। दैट्स योर आंसर। चलो अब आ जाओ, सी क्या कह रहा है, हाउ डज वैलेंसी
हाउ डज वैलेंसी चेंज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन? सिंपल सी बात है, लिथियम से नियॉन की तरफ जाओगे तो वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है सर? निकाल लो। वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यस नो, और जो है नियॉन का आपका एटॉमिक में 10 होता है। अच्छी करे क्या आप मुझे बताओ, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितना हो गया 1, इसकी वैलेंसी कितनी 2, इसकी कितनी आपका 3, इसका कितना 4, और फिर कम होगा बिकॉज 5 वाला एक्सेप्ट करेगा, तो 3 2 1 0। मतलब सर लिथियम से नियॉन की तरफ जाने पर वैलेंसी पहले 4 तक इंक्रीज होती है, देन बच्चे क्या डिक्रीज 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 और डिक्रीज। और मुझे पता कि नोबल गैस जो कि नियॉन है उनका वैलेंसी 0 होती है। क्यों? बिकॉज अनरिएक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते। एक्सेप्शन है वो क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ोगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन समेट दिया। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान से पढ़ो। एक एलिमेंट ए है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। एक एलिमेंट ए है और इसकी दोस्ती कराओ ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ बन रहा है A2 हो। लॉजिकल बनो, A2 हो, ये 2 कहां से आया बच्चे? पक्का ओ मुझे पता है माइनस का 2 है, ओ मुझे पक्का पता है, ओ का चार्ज क्या माइनस का 2 है, तो ए पक्का यहां क्या होगा? ए पक्का क्या होगा जो बनेगा? A2 हो। तो साफ सीधी बात है, प्लस का 1। क्यों? अब क्रॉस कराओ, A2 बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब कि ए क्या है, ए जो है ए की वैलेंसी कितनी 1 है, ए की वैलेंसी कितनी 1 है। तो यहां से इतना तो आइडिया मिल रहा है, अगर ए की वैलेंसी 1 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, वैलेंसी एक या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक या तो ग्रुप फर्स्ट के होते हैं, और इनके जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल या ऑर्बिट जो है उससे पक्का सर एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, और आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स व्हाई सर आंसर क्वेश्चन क्या था? स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए। तो व्हाट इज योर आंसर? 1। सेकंड क्या? टू विच ग्रुप? सर अच्छा बच्चे क्या बोल क्या? बी फास्ट सर ए प्लस का 1 है, तो पक्का बोलो क्या सर? ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा बच्चे? ग्रुप कौन सा बेटा? पक्का ग्रुप फर्स्ट ही होगा। क्यों? बिकॉज प्लस का है ना। देखो -1 जो है आपका 17 का होता है, लेकिन +1 है तो बोलो क्या है सर? ग्रुप फर्स्ट के ही होंगे। देन बच्चे क्या आपके स्टेट वेदर ए क्या है? मेटल की नॉन मेटल में जो ए का चार्ज कैसा? पॉजिटिव। मतलब क्या है कि सर पक्का ए कैसे है? ए आपके हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यस नो। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सर आंख बंद करके बोलो ये सर मेटल होगा बच्चे, क्या आपका मेटल होगा? यस या नो? तो मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो क्या कह रहा है? सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द टेबल। कुछ दिख रहा है आपको टेबल? ध्यान से टेबल को देखो। आपसे कह रहा है कि किसी आपको जो कि आपको कह रहा है कि आपको जो है कुछ पी क्यू आर और उनके एटॉमिक नंबर दे रखा है। बच्चे पता है एटॉमिक नंबर एक तरह का ब्रह्मास्त्र होता है। एटॉमिक नंबर एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। क्यों? एटॉमिक नंबर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, उससे वैलेंसी भी निकल जाएगी, उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे, उससे ग्रुप नंबर भी निकल जाएगा, पीरियड नंबर भी निकल जाएगा, पता चल जाएगा मेटल है कि नॉन मेटल है, और बाकी उसके चाचा कौन थे, मौसा कौन थे, फूफा कौन थे, सब पता चल जाएगा। इसलिए है कि आपके पास, इसका मतलब क्या है? भावुक हो गया मैं। तो जो 3 बोलो क्या सर? पक्का बाढ़ 2 2 और 1, बाढ़ 2 2 8 7, बाढ़ 2 2 8 3। अब मुझे बताओ, जो पूछेगा वो बता देंगे। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एलिमेंट आर? आर की बात कर रहे हैं, आर के पास कितने वैलेंस है? 3, बिकॉज आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस बोलते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पी? सर पी वाला क्या करेगा? एक इसके आउटर मोस्ट में, तो किसी को डोनेट कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स डुप्टेट है, और डुप्टेट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। इसका मतलब क्या? वैलेंसी क्या बेटा? 1। यस या नो? राइट द केमिकल ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय पी और क्यू। इसका मतलब क्या है? पी और क्यू की दोस्ती करा दो, दोस्ती कराओ। पी का बच्चे क्या? पी पक्का प्लस का 1 होगा, और क्यू बच्चे क्या? क्यू सर क्यू तो पक्का एक एक्सेप्ट करेगा, तो बोल के -1 है। क्या बना बच्चे आपका? पी क्यू। यस या नो? तो पी क्यू बच्चे क्या है? ये केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला है, और पी क्यू कहीं ना कहीं बच्चे आयोनिक कंपाउंड है। पी बच्चे आप क्या है? आयोनिक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करके कुछ इस तरीके से, क्या पी है और एक क्यू है, इसके बाहर एक है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहां से यहां ट्रांसफर पी बन जाएगा बच्चे क्या? पी के टांट में प्लस, और क्यू की टांट में 1 2 3 4 5 6 ये और ये, और आपका इसकी माइनस मींस ये बन जाएगा पी क्यू। यस या नो? यस या नो? अरे हक से बोलो हाँ सर। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम हैव बीन, ओके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका जो है कैल्शियम, एक सेकंड, सो सॉरी टू से, एक सेकंड, कैल्शियम की बात कौन है? अच्छा कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक सेकंड, क्या कैल्शियम है? मुझे कैल्शियम है, और बोलो क्या आपका? कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम है और आपका स्ट्रोंशियम, आपका स्ट्रोंशियम, ठीक है, ओके। मुझे
बीटा मांगे कार सेंट्रो एस अच्छे एक बड़ा एक सेकंड अब एक सेकंड में चपाटी एक सेकंड नीचे एस आर होता है ये आपका, ये एस आर है, ठीक है। ये आपको ऐसे आपको जो ही नहीं है आपका ये ऐसा होता है, ठीक है। आप बोलो क्या है, आपसे कह रहा है कि कैल्शियम मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम हैव बीन पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप में, सोच के बोलना सेम ग्रुप में, तो क्या चीज सेम होगी सर? पहली बात तो बोलो क्या, पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इसका मतलब क्या सर? इनकी वैलेंसी भी क्या होगी? इनकी वैलेंसी भी सेम होगी, यस या नो? आपसे क्या कह रहा है कि आपने ने सेम आर प्लेस हैव बीन पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा सर? पहली बात कि सर देखो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अब बोल सकते हो सर ये भी मेटल है, ये दोनों के दोनों मेटेलिक, तीनों के तीनों मेटेलिक इन नेचर है, तीनों के तीनों आपके मेटेलिक इन नेचर है। दूसरी बात क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? बोल दो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस सेम है, इसीलिए इनके क्या, इसीलिए इनसे बनने वाला जो ऑक्साइड है, इससे बनने वाला जो ऑक्साइड है उनका नेचर भी कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं सर? मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। और ये पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हो कि सर इनके बनने वाला जो ऑक्साइड है उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, इनसे बनने वाला जो हाइड्राइड है उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, कोई सी दो घुसेड़ दो। सेकंड क्या है, आउट ऑफ थ्री एलिमेंट्स सबसे बड़ा कौन सा होगा? वेरी सिंपल, जब जब एटॉमिक साइज का क्वेश्चन आया है हमने नंबर ऑफ शेल्स को पुकारा है अगर वो अलग अलग होंगे। मुझे उसे अरेंज करो, आपको याद है सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, फिर आपका कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन कार सेंट्रो, फिर आपका स्ट्रोंशियम है। तो मैग्नीशियम क्या आपका 12 होता है, मुझे सुनो क्या है, मैग्नीशियम बोलो क्या 12, इसके पास 3 शेल्स होती हैं, ये 3 शेल्स होती हैं, इसके पास कितना 4 शेल्स होती हैं, और इसके बाद बेटा मांगे कार, इनके पास क्या 5 शेल, क्यों? बिकॉज ये जस्ट इसके नीचे ही है, जस्ट नीचे ही है। तो आप बताओ डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं सर? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना आपका एटॉमिक साइज का बढ़ना, यस या नो? अरे हाँ या ना हक से बोलो यस सर, है ना? मतलब अच्छे क्या है कि सर सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा सर? वो होगा आपका एस आर का, दैट इज व्हाट? स्ट्रोंशियम। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज स्ट्रोंशियम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। लास्ट क्या, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? विच इज द फर्स्ट मेंबर? ऑब्वियसली ठीक है, इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है आपका? मैग्नीशियम। जस्ट ऊपर कौन आता है आपका? बेरिलियम। यस नो क्या? बेरिलियम है, इसके पास 2 शेल होते हैं बेटा बच्चे। देखो ऐसे ट्रिक है, ये मार्केट में कट पेस्ट ट्रिक सुन लो, मार्केट में कट पेस्ट ट्रिक क्या है बोलो क्या? बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ऐसी कुछ है। तो आप बस ध्यान रखो, वैसे कुछ ध्यान रखना, क्लास 10th की जर्नी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वैसे नहीं याद करना, लेकिन डोंट वरी मैं काम कर रहा हूं और जल्दी मार्केट में लेके आऊंगा तगड़ी और एक धाकड़ ट्रिक, यस नो? और अपनी होगी हक से बोलेंगे भैया हमारी ट्रिक है। चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट है। क्या बात है सर, जैसी एटॉमिक नंबर दिखेगा ना आपके चेहरे पे क्या आ जाएगी? लाली। कि सर देखो P का एटॉमिक नंबर कितना? 12, Q का एटॉमिक नंबर कितना? 13, R का एटॉमिक नंबर कितना? 14, एंड S का एटॉमिक नंबर कितना? 15। यस नो? बांटो 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 फटाफट से, KLM बांटे बेटा, 2 8 2। यस या नो? हक से बोलो हाँ। 2 8 3, हक से बोलो हाँ। 2 8 4, और बोलो क्या? 2 8 5 है। और समय याद भी ये है कौन? ये पक्का ही कौन है? ये मैग्नीशियम है, और ये कौन है आपका? एल्यूमिनियम है, और ये आपका सिलिकॉन है, और आपका ये फास्फोरस है। यस या नो? चलो अब क्या पूछा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू? देखो जैसी बच्ची आपने एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना, आपका आंसर आपके सामने है। क्यू अच्छे का है, क्यू के हमला कर दो, ये 3 है, किसी को डोनेट कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा, इसलिए क्या इसकी वैलेंसी कितना आपका सर? 3। बिकॉज अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या फिर अपने डुप्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। सेकंड बोलो क्या है, क्लासिफाई दिस मैटर एलिमेंट्स हैव एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सिंपल है, ये कैसा बेटा? हक से बोलो सर, ये कैसा आपका? ये मेटल्स है, ये भी कैसा आपका? मेटल्स है। सिलिकॉन कैसा आपका? सिलिकॉन कैसा आपका? ये बोलो क्या है? यस बच्चे मेटलॉइड है बेटा, ये आपका मेटलॉइड, याद है आपको? ये मेटलॉइड है। देन बच्चे बोलो क्या? ये कैसा आपका? सर ये नॉन मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन बच्चे, सिलिकॉन ध्यान देना, नॉन मेटलॉइड है। आपसे कह रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स बांटो, तो आप बोलते सर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, बाकी आपका फास्फोरस क्या आपका? नॉन मेटल है। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर, यस या नो? हक से बोलो हाँ। थर्ड बच्चे क्या है, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? हक से बोलो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो मुझे पता कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बच्चे देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कैसे होते हैं सर? दोनों ही आपके जो है मेटल है, दोनों ही आपके मेटल है,
और मेटल से बनने वाला ऑक्साइड कौन सा, मेटेलिक ऑक्साइड है। तो मुझे बताओ मेटेलिक ऑक्साइड जो है, सब जान दो, मुझे बताओ मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। अब मोस्ट बेसिक का मतलब क्या है, मोस्ट बेसिक क्या है सर, मान लो अगर ए और सपोज क्या मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, आप ये चेक कर लो, आप ये चेक कर लो। मुझे पता कि आपके अपने एक सवाल आ रहा है कि सर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो तो एम्फोटेरिक होता है, हाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन सा ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। जो ज्यादा अच्छा मेटल होगा, जो ज्यादा अच्छा मेटल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। अब मुद्दा ये है, ये 282 है, ये 283 है, इसमें से कौन सा अच्छा मेटल। तो जब भी मेटल का क्वेश्चन आएगा आपका आंसर न्यूक्लियर चार्ट से, तो सर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम है। ये बात तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख सकते हो, काना कालू मांगे आलू, मांगे ऊपर आता है, मींस क्या है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम है। ये एग्री हो, अगर मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम से बनने वाला ऑक्साइड जो कि बेसिक है वो भी ज्यादा आपका जो बेसिक होगा। इसका मतलब क्या है कि सर आपका जो ये कॉन्सेप्ट का आपका जो है कर आपसे क्वेश्चन पी क्यू आर एस की फॉर्म में पूछा है तो आपका आंसर भी इसकी फॉर्म में होगा। कौन सा है कौन एल्यूमिनियम, कौन आपका कौन है पी, तो जगह पी का ऑक्साइड जो है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा। यस या नो, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी, यस या नो बच्चे। चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। गिव वन एग्जांपल, आपको क्या खेलने हैं, आपको एग्जांपल खेलना है। मेटल्स हैविंग वैलेंसी टू, कोई सभी जो ग्रुप 2 का है, एक बच्चे के सपोज आपके पास है मैग्नीशियम, बच्चे आप ऐसे और भी ले सकते हो, मैग्नीशियम और मैंने क्या दिया, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैंने 2 दे दिए, और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम है, और मैग्नीशियम का सिंबल क्या है आपका Mg और कैल्शियम का आपका C है। यस या नो, आगे नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी 2 है, सर नॉन मेटल्स वैलेंसी 2 पक्का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पक्का बच्चे, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है पक्का 2 नहीं चाहिए, सॉरी 6, जैसे ऑक्सीजन है तो आपका K और L है, 2 और 6 है, सेम जो सल्फर है KL आपका M है, 2 8 6, तो 2 एक्सेप्ट करते हैं ना, 2 एक्सेप्ट है, तो इनकी वैलेंसी कितने आपका 2, तो नाम 2 क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एलिमेंट्स विद 3 शेल है, बनाओ KLM, कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में है, तो यहाँ 4 पक्का, ये 8 और ये 2 क्या बन गया आपका 2 8 4 14, इसका पक्का एटम 14 क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या, 14 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे बोले तो क्या आपका कि सर पक्का इसका एटॉमिक ना, इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी आपके 14 हैं, मतलब है कौन, ये सिलिकॉन है बच्चे, सिलिकॉन है, बोलो क्या आपका सिलिकॉन। डोंट वरी, मैं 1 से लेके 20 तक की एटॉमिक नंबर की टिक भी लेके आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, एक बार सिलेबस हो जाए ना तो इस सब चीज को सोचने का टाइम मिल जाता है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का क्वेश्चन 7 आपके सामने। हाउ डू द फॉलोइंग ट्रेड्स चेंज इन अ पीरियड, जब आप लेफ्ट से कहां जा रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो राइट, लेफ्ट से राइट जाओगे तो कैसे चेंज कर देखते हैं। एटॉमिक साइज देखो क्या एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या है, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जांपल लो कि ले सपोज कि आपके पास है, बोलो क्या है सोडियम, और बोलो कि आपके पास मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन, ठीक है। ये सेम पीरियड की है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इन सब के पास नंबर ऑफ शेल्स 3 है, तो इन सब का जो पीरियड नंबर है वो 3 है, ठीक है। आप कहां जा रहे हो, आप Na से Ar की तरफ जा रहे हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम्पल लो। आप मुझे बताओ 2 8 1 है, ये बोलो क्या 2 8 2 है, और ये क्या आपका 2 8 3, ये बच्चे क्या 2 8 4, और ये क्या है 2 8 5, 2 8 6 और 2 8 7 और 2 8 8। यस या नो, चलो अब चेक करते हैं। मुझे बताओ कि इन सबके शेल्स बराबर, बेटा इन सबके नंबर ऑफ शेल्स क्या है, बराबर है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बराबर है इसका मतलब हमें आंसर ना शेल से नहीं मिलेगा, तो आंसर किससे मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, जब सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, आपका न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का घटना, क्यों अंदर की तरफ पुल करेंगे। बच्चे अगर इसमें एक भी डाउट है ना, प्लीज एक बार एक लेक्चर है वो इसी चैप्टर का लेक्चर 5.2 है, उसको प्लीज देख लेना। अगर वो देख लोगे ये सब टॉपिक में डाउट नहीं होंगे, वैसे आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज बच्चे आपका डिक्रीज होगा। तो आप बोलोगे जब आप कह रहे कैसा चेंज होगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज है, रीजन नहीं पूछा है, रीजन नहीं पूछा है, तो आप बस इतना लिख देना कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। सेकंड बोलो कि वैलेंसी सब दिख रहा है, साफ से दिख रहा है, वैलेंसी कितना 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1 और 0 है, मतलब वैलेंसी पहले 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है, बाद में 1 1 1 डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा क्या है, मेटालिक कैरेक्टर। आप मुझे बताओ, आपको दिख भी रहा होगा, आप मुझे देखो क्या है, मुझे बता दो क्या है,
देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका बोलो क्या न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, जब भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक का कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका आंसर मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज से। तो लेफ्ट से राइट जाने पर अभी साफ साफ देखा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, नॉन मेटेलिक का तो बढ़ना भैया, नॉन मेटेलिक का बढ़ना, नॉन मेटेलिक का बढ़ना, लेकिन बच्चे मेटेलिक का घटना, मेटेलिक का घटना क्यों, बिकॉज आपका मेटेलिक करेक्टर का डिक्रीज, क्यों, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर और न्यूक्लियर चार्ज कैसे होते हैं इनवर्सली, और ये कैसे होते हैं डायरेक्टली, ये और ये होते हैं आपके डायरेक्टली है, उसको बढ़ाओगे तो वही बढ़ेगा, लेकिन ये और ये कैसे अच्छे, ये आपके इनडायरेक्टली होते हैं। मेरे ख्याल से कौन सा मिल गया, तो आपको सिर्फ पूछा तो आप बोलोगे सर कि व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक करेक्टर विल डिक्रीज एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई। अगर रीजन वैसे नहीं पूछा है, आपके सामने सारी बात रख दी है और जो पूछेगा लपेट दो। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है ये चैप्टर तो हल हुआ बेटा। दो एलिमेंट है एक्स और वाई, बिलोंग टू सेकंड ग्रुप में ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। एक्स के पास दो शेल हैं, देखो एक्स के पास दो शेल का के और एल होगा, ठीक है, और वाई के पास तीन शेल, तो क्या के एल एम होगा। अब मुझे बताओ सेकंड ग्रुप के तो बैलेंस कितने हैं, दो, पक्का यहाँ दो होंगे, पक्का यहाँ दो होंगे, तो ये पक्का दो होगा, ये आपका 2 और 8 होगा। यस सर बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको आंसर मिल गया, तो ये है कौन, ये है कौन बेटा, ये है कौन सर, ये पक्का बोरॉन है, ये पक्का बोरॉन है। यस सर बच्चे पक्का बोलो क्या आपका, हाँ बोरॉन, बोरॉन नहीं बोरॉन नहीं, एक सेकंड, बोरॉन नहीं बेटा बच्चे, एक सेकंड, ये आपका बेरिलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है, हाँ ये आपका बेरिलियम है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये आपका बेरिलियम है, और ये कौन है बेटा, ये आपका मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम है। कैसे पता चला सर, डाटा से पता चल गया। आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दिस इज मोर मेटेलिक इन नेचर, देखो क्या है इसका पक्का बेरिलियम ऊपर होगा, मैग्नीशियम नीचे है। अब बताओ डाउन दी ग्रुप जाओगे, डाउन दी ग्रुप जाने पर क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियर, बिकॉज मेटेलिक का कोई सा क्वेश्चन आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेटेलिक का कोई सा क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर मिलेगा मुझे किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक घटेगा, न्यूक्लियर घटेगा तो मेटेलिक बढ़ेगा। बेरिलियम अच्छे क्या आपका 2 और 2 अच्छी बोल आपका 2 8 2 है, मतलब क्या अच्छा शेल बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो दोस्ती क्या कमजोर होंगे, तो बोलो क्या है न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, चलिए कम होगा, न्यूक्लियर कम होना आपका मेटेलिक का बढ़ना, बच्चे क्या न्यूक्लियर कम होना, बिकॉज उल्टे चलते हैं ना, तो न्यूक्लियर कम होना मेटेलिक करेक्टर का बढ़ना, तो बच्चे क्या है मैग्नीशियम। लेकिन आपसे मैग्नीशियम के फॉर्म में नहीं पूछा है, आपसे पूछा बोल के वाई के फॉर्म में, तो बोलोगे वाई इज मोर रिएक्टिव, और रीजन क्या है, बिकॉज वाई हैज लेस न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू बेरिलियम, एज कंपेयर टू एक्स, दैट्स व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज। और तो आप बोलोगे सर मेटेलिक नॉन मेटल क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो वो बढ़ जाएगा। सेकंड क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एक्स एंड वाई, बहुत सिंपल है, एक्स है और वही क्या चाहिए, क्लोराइड चाहिए, एक्स का तो क्लोराइड चाहिए, वाई का सल्फाइड है। जब क्लोराइड बोलेगा तो सीएल से दोस्ती कराओ, सल्फाइड बोलेगा एस से, एक्स बच्चे क्या है बताओ, सेकंड ग्रुप के चार्ज कितना, प्लस का 2, ये का माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2 बनाओ, क्या आपका XCl2, यस या नो, और बोलो क्या आपका ओके ओके ओके, और YS2, सो सॉरी YS, कट जाएंगे बेटा, एक सेकंड, ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है, तो आंसर बेटा क्या आपका YS इज आंसर। चलो क्या है, तो YS हो गया, और ये XCl2 दैट्स योर आंसर, पुट कर दो XCl2 और बोल क्या YS है। लास्ट बच्चे क्या आपके पास, इज द वैलेंसी ऑफ X सेम है, यस बच्चे सेम है, हक से बोलो क्यों, बिकॉज सर वैलेंसी बोलो क्या, यस आपका आंसर यस, वो रीजन क्या है, बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप, दे आर इन द सेम ग्रुप है। अगर इससे पेट ना भरे, दे आर इन द सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप का मतलब क्या है कि सर दे मस्ट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर answer, yes bacha party. Now move on to the next question. Here is the next question, that is question number 9 in front of you all. How many groups and periods are there in the modern period table है सर, अगर मेंडली पूछता तो आंसर क्या होता, देखो मैं आप दोनों लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, एक तरफ बोलो क्या, एक तरफ मेंडलीव है और एक तरफ बोलो क्या मॉडर्न, यस नो। आपसे पूछा क्या है कि देखो अगर आपसे पूछे मेंडलीव में तो आप बोलते हैं कितने ग्रुप्स थे सर, कितने ग्रुप्स थे आपके, ये 8 थे, लेकिन यहाँ पर कितने 18 है, और यहाँ कितना 7, और यहाँ 7 मींस आपके इसमें ग्रुप्स 8 थे, यहाँ 18 थे, और इन्हीं को बोलते हैं वहाँ वर्टिकल कॉलम्स, क्या बोलते हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स, लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रोज, यस या नो, हक से बोलो यस सर, हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। चलो क्या आगे बढ़ जाओ, तो आंसर क्या आपका 8 और 18 है। हाउ डू द एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, दो बार पूछा है, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, देखो डाउन द ग्रुप जाओगे, जब बच्चे एटॉमिक साइज की बात करेगा तो मैं शेल से आंसर दूंगा वरना न्यूक्लियर चार्ज से। डाउन द ग्रुप जाने पर आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं सर, नंबर ऑफ शेल्स आपके जो है, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो,
अगर आप बच्चे ऐसे लिखना है, डाउन दी ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है कि सर व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज विल इंक्रीजेस। रीजन मेरे ख्याल से नहीं पूछा है। आगे क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू, रीजन ये बिकॉज एटॉमिक क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज आपका जो है नंबर शेल बढ़ रहे हैं। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बहुत सिंपल है, आप लेफ्ट से कहां जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सेम वही, लेफ्ट से राइट जाने पर शेल तो सेम रहेगी, लेफ्ट से राइट जाने पर शेल सेम रहेगी, लेकिन बच्चे क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका वैलेंस बढ़ेगा। और वैलेंस का बढ़ना, वैलेंस का ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सेल्स बराबर है तो सेल्स आंसर नहीं मिलेगा, वैलेंस का बढ़ना सेम बच्चे वही बार बार बोलेंगे। न्यूक्लियर का बढ़ना वैसे नहीं पूछा है, न्यूक्लियर का बढ़ना और आपका एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना, तो आप बोलो सर डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज का डिक्रीज है तो ये एटॉमिक साइज दे दिया। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स की। डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, देखो अब अच्छा आंसर किसका, आंसर मिलेगा मेटेलिक का। डाउन दी ग्रुप जाने पर आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होना और न्यूक्लियर चार्ज कम होना, अभी बोला है न्यूक्लियर चार्ज और मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनवर्सली हैं। न्यूक्लियर चार्ज कम होना बोलो क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टीज का बढ़ जाना, मेटेलिक प्रॉपर्टीज का बढ़ जाना। यस है नो, हक से बोलो यस है। और बच्चे बताओ आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है सेम वही है। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, बिकॉज क्यों, न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा बेटा, ये अब बिकॉज वैलेंस बढ़ेगा तो आपका मेटेलिक क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। हर चीज खोल के रख दो, वेरी सिंपल, हर चीज खोल के रख दो। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 18 नहीं आएगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड, गलती तो होनी चाहिए बच्चे आपका एक आज हमें लाल, चलो क्या बोल क्या, मेटेलिक का कम, ठीक है चलो यस नो, आंसर मिल गया, यस नो आंसर मिल गया। चलो क्या है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर ये मेटेलिक ना होता, अगर नॉन मेटेलिक नहीं होता, क्वेश्चन अब नॉन मेटेलिक होता, क्वेश्चन क्या होता, नॉन मेटेलिक है तो आंसर क्या होता, प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपना रीजन भी मेंशन करना, कहां से हो, लुधियाना से हो, पंजाब से हो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है। फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है, ये देखो देखो कितना अच्छा है, जब बच्चे आपको ना एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तुरंत बांटो, 2 और 2, फ्लोरीन बच्चे आपका 2 और 7, और कुछ नहीं करना। के बच्चे के आपके पास 2 8 2 8 8 1, और बोलो कि आपके पास कैल्शियम बोलो कि आपका 2 8 8 2। अब जो पूछना पूछ लो, अब जो पूछना पूछो। सिलेक्ट द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब साफ बताओ, आपको साफ साफ दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास, तो बोलो क्या है, के इज द राइट आंसर। आगे बोलो क्या है, 2 एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप, देखो सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप मतलब सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 है ये भी 2 है, तो पक्का बच्चे क्या है, बेरिलियम और कैल्शियम सेम है। और कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ एंड मेंशन द नेचर। फॉर्मूला लिखना है किसका, कि जब मैं के की दोस्ती कराऊं किससे, एक्स कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 2878 मींस देखो क्या है, के बच्चे के तो पक्का प्लस का 1 इसकी वैलेंसी है, चार्ज है, और ये x है तो जो x कौन सी, जो x देखो क्या 287 है, एक एक्सेप्ट करेगा तो बोलो क्या माइनस 1 है। वैसे सुन लो चाहिए क्लोरीन ही है, ये आपका क्लोरीन ही है, बिकॉज 2 8 7 17 है, 17 है तो खतरा है, खतरा है तो ऐसे कैसे याद करता, क्लोरीन 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 कैसा है, क्लोरीन बच्चे काला है, क्लोरीन कैसा काला है, काला है तो खतरा है, खतरा है 17 है, क्या करा दो दोस्ती, क्या बनेगा, के एक्स इज आंसर है। और क्या पूछा है, नेचर क्या है, आप बताओ कैसे बना, ट्रांसफर से बनेगा या फिर आपका शेयरिंग से बनेगा, तो साफ दिख रहा है ट्रांसफर से बनेगा, बिकॉज एक्स के वैलेंस कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और ये 1 है तो ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा के प्लस और आपका एक्स माइनस, यस या नो। अरे हक से बोलो हाँ, तो आप बोलो क्या, नेचर क्या है आपका, नेचर आपका है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है कितना सिंपल है। हलवा है रे हलवा है, ये तो हलवा है, परोस लो लपेट लो। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक एलिमेंट बच्चे m है, एक एलिमेंट m है, कितना अच्छा है ना, प्यार से इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है, मतलब अगर 2 8 2 है पक्का चेक है, इसका चार्ज कितना, इसके वैलेंस कितने, इसका अच्छे वैलेंस कितने 2, इसके सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हैं तो चार्ज भी क्या होगा बच्चे, चार्ज भी आपका प्लस का 2 होगा, यस या नो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसे कंबाइन कर रहे हैं किससे, इससे इससे और इससे, कुछ याद आया, ये बच्चे क्या है नाइट्रेट, ये सल्फेट और ये क्या आपका फॉस्फेट है। राइट द फॉर्मूला, कितना सिंपल है, चलिए लिखो, आपका m है और ये आपका NO3 है, जैसे उन्होंने ये दिया ना आपका हिंट मिल गया, आपका बैलेंस 2 है तो प्लस 2 का, तो m प्लस का 2 ये माइनस का 1, क्या बना बच्चे आपका m बनेगा m NO3 का ट्वाइस, ठीक है। आ जाओ आप बोलो कि SO4 देखो दे रखा चार्ज ना, चार्ज दे रखा ऊपर, तो m और बोलो कि SO4 प्लस का 2 माइनस का 2, और मुझे पता अगर ये नहीं भी देता ना चार्ज आप कर लेते तो आपका MSO4 प्लस 2 माइनस 2 कर जाएंगे, और बच्चे के आपके पास m है और फॉस्फेट PO4, ठीक है, ये 3 माइनस है, 2 के माइनस का 3 और ये प्लस का 2, क्या बनेगा, ब्रैकेट लगेगा ब्रैकेट, तो M3 और देखो 2 बोलेगा P के साथ, 2 बोलेगा O के साथ, माँ ने बोला थप्पड़ खाना नहीं ना, चुपचाप ब्रैकेट लगाओ, लगाओ, दैट्स योर आंसर। और क्या पूछा हुआ है आपसे, पूछा टू विच ग्रुप एंड पीरियड है, आपसे कह रहा था ये M बच्चे क्या है, कौन से ग्रुप का, साफ साफ दिख रहा है, वैलेंस कितने हैं 2, पक्का ग्रुप कितना 2 है, और बच्चे बोलो कि आपके पास कितने शेल लग रहे हैं, 3 शेल,
2 8 2 3 चलना, तो पीछे पीरियड कौन सा आपका थर्ड है, यस नो। अब आगे क्या बोला हुआ है कि विल एम कैसा कोवेलेंट बनाएगा कि आयोनिक, ऑब्वियस सी बात है सर, ये शेयरिंग का, ये ट्रांसफर करेगा, तो एम आपका आयोनिक बनाएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, इट विल डोनेट टू इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम, जिसको 2 की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सब ठीक है। दैट्स योर आंसर, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय सीबीएसई ऑन 2016 है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो क्या पूछा आपसे, कैल्शियम एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम एक एलिमेंट है विद एटॉमिक 20 है, जैसी एटॉमिक नंबर 20 दिया बच्चे, बांट दो, KLMN, आप भी करो ऐसी 2 8 8 2। आपसे क्या पूछा है, इस कैल्शियम मेटल, क्या पूछ क्या रहे हो आप, पूछ क्या रहे हो सर, ऑब्वियस सी बात है मेटल है ना, हक से बोलो चे मेटल है, ये आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन पूछा नहीं, आप लिख लो चे क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका पोटेशियम से ज्यादा ही कम, अब चेक करो, पोटेशियम को लिख दो KLMN, चेक करेंगे, अगर शेल बराबर नहीं होंगी तो आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वैलेंस से मिलेगा, किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। तो 2 8 8 1 है, मतलब क्या है कि सर चार से आंसर नहीं मिला, तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, वैलेंस का बढ़ना, देखो वैलेंस का सब जान दो, वैलेंस का बढ़ना, बोलो क्या आपका एटम है, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का घटना, सर घटना, एटॉमिक साइज बोलो क्या होगा सर, कम होगा, मतलब इसके पास वैलेंस ज्यादा है, तो वैलेंस ज्यादा, देखो वैलेंस ज्यादा, चार्ज ज्यादा, तो एटॉमिक साइज कम है, तो बोलो क्या सर, बोलो स्मॉलर, इसका आंसर बोलो क्या है, स्मॉलर है। देन बच्चे बोलो कि आपके पास इसके ऑक्साइड का मामला क्या है, तो Ca और O, चार्ज प्लस का 2 माइनस का 2, बच्चे क्या बनेगा आपका CaO है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये, आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हो, बताओ इसे प्यार से क्या बोलते हैं, इसको प्यार से क्या बोलते हैं। देन जब इसको वाटर से कराएंगे तो कुछ बनेगा, उसका नाम देना, उसका नाम है, और ये रिएक्शन जो है क्या वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है कि नहीं है, उसका आंसर देना, यस या नो। चलो बच्चे पार्टी, तो कुछ इस तरीके से हमने करा। अब मेरे ख्याल से क्या, ओके बच्चे, अब क्या मेरे ख्याल से अब है 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरीके से हमने 3 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट किए, हमने पहले किए थे MCQs, देन 1 मार्क्स, देन 3 मार्क्स से अब हम करने जा रहे हैं क्या, 5 मार्क्स क्वेश्चन। और आप देखोगे ना 5 मार्क्स क्वेश्चन तो और आसान है एज कंपेयर टू 3 एंड 1, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सीधे चलते हैं अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। यस, तो अब सेक्शन सी लपेटते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और आप देखना कि भैया 5 मार्क्स क्वेश्चन तक क्या बताऊं मैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये कुछ पार्ट्स में, पहला क्वेश्चन के पार्ट्स का है, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स। जब चैप्टर को स्टार्ट किया होगा ना, तो मैंने कुछ पिक्चर के थ्रू याद करवाया था कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। आप खुद सोचो, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना क्या पॉसिबल हो पाता बिना ग्रुपिंग के, नहीं। तो हमने क्या किया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जिनके कुछ प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हैं, उन सबको एक ग्रुप में रख दिया, एक कॉलम पे रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा यह हुआ कि हमें पूरे एलिमेंट्स की स्टडी करनी नहीं पड़ी, उस ग्रुप की स्टडी करी और सारे एलिमेंट्स जो है ऑटोमेटिकली उन सबकी इंफॉर्मेशन में मिल गई है, यस यू नो। तो यही आपका कि सर ग्रुपिंग करने से क्या होगा, क्लासिफाई करने से क्या होगा कि कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आप बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हो। एंड हियर इज द आंसर, वी क्लासिफाई एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली बाय ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको बांट दीजिए। सर एग्जांपल देखो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इन तीनों के वैलेंस कितने बेटा, इन तीनों के वैलेंस 1 है, वैलेंस 1 है, वैलेंसी भी कितनी अच्छी बोल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है सर, और बच्चे आपका वैलेंसी भी कितना बने, यस यू नो, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द कुछ पार्ट्स में था, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं आजकल, पहले क्या था कि बहुत थ्योरी आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट्स पूछने बड़ा इजी हो गया। व्हाट आर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल है, मॉडर्न पीरियड टेबल को जब डिजाइन करे थे कौन से 2 क्राइटेरिया थे कि सर देखो कि एलिमेंट्स बच्चे क्या आपका एलिमेंट्स हैविंग, बोलो कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी जो है बोलो सेम जगह रखा जाए, ठीक है, आर ग्रुप टुगेदर, आर ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब क्या जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उन सबको एक ही जो है ग्रुप में रख दो, यस यू नो। और सेकंड बोलो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत सारे हो सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न की। और जब जब मॉडर्न की बात आएगी सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आई होप यू गेट द आंसर, यस या नो, से लाउडली हां या ना, हां सर, दैट्स योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पोजीशन ऑफ मेटल्स
नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन द पीरियड टेबल। आपको याद है जब हम लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारी बातें ना हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आप सीकर की मेटल्स की क्वेश्चन का आप देखोगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे लेफ्ट साइड में आपका जो मेटल्स है, ये आपके जो मेटल्स है उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, लेफ्ट साइड ले रखा है, यस नो, लेफ्ट साइड यस नो। और आपका जो नॉन मेटल्स है वो राइट साइड में है। आपका जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स कहां है सर? ये तो राइट साइड में है। बचे कौन? बचे वो सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स है, वो आपकी एक जिगजैग लाइन है, वहां से आपका बोल के अब की मिडल पोजीशन है, मिडल पोजीशन पे है, यस नो। चलो बाकी बहुत से एग्जांपल क्या है आपको, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम लेफ्ट में है, और आपके जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन राइट में है। और बाकी कौन कौन से कि याद है? बोल दो सिमरन से जरा, बोल दो सिमरन से जरा, ऐश्वर्या सब तेरा, सब तेरा, यस कहना चाहिए सब तेरा, ऑब्वियसली पोलोनियम है, ठीक है, ठीक है, सब तेरा है, सब तेरा है, जा 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 जा, पो 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 पो, क्या है? ये मेटलॉइड्स की ट्रिक्स है, डिस्कस कर चुके थे। अब बाकी क्या है? वुड यू प्लेस टू आइसोटोप्स है, आपके पास एक बचे क्लोरीन 35 है, बच्चे ऑल्सो सॉरी बच्चे एक सेकंड है, ये तो इसका मास नंबर है, एक सेकंड, ये इसका मास नंबर तो उसके ऊपर आएगा। बच्चे एक आपके पास बोलो क्या क्लोरीन है, ये आपके पास बोलो क्या 35 है, और ये भी क्लोरीन है, ये 37 है, और दोनों का एटम सेम है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों को क्या करें? वुड यू प्लेस टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन इतना इतना इन डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। लास्ट वाली बात करें, मॉडर्न टेबल है, तो सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है ना। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। मतलब क्या है इसका? सर जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा उसको सेम स्लॉट मिलेगा ना सर, बिकॉज ये भी 17 ये भी 17, तो सेम स्लॉट मिलेगा कि नहीं मिले? हक से बोलो सर मिलेगा। तो सर जो मेंडलीव्स की जो कमी थी ना कि आइसोटोप्स को जगह नहीं मिली थी, वो मॉडर्न ने ओवरकम किया। बोला कि क्या भैया तुमने अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से, मैं अरेंज करूंगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, आपको जो है उसकी पोजीशन नहीं मिल पाई और मैं उसे सेम स्लॉट में रखूंगा। तो कुछ इस तरीके जस्टिफाई किया, बिकॉज इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ध्यान रखना कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, और इनके एटॉमिक मास सबके अलग होते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का सेम, बड़ी अच्छी बात है। 5 मार्क्स क्वेश्चन के पार्ट से पूछाते हैं। देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कितनी अच्छी बात है। जैसे आपको एटॉमिक नंबर दिखा, चुपचाप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मैक्सिमम आंसर ऐसे मिल जाएगा। बाटे बोलो क्या है? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 20 बाटो 2 8 8 2, बी का 8 है तो 2 और 6, सी का क्या 18 तो 2 8 और 8, डी का कितना 16 तो 2 8 और 6, एफ का 4 तो 2 और 2, और एफ का कितना 6 2। यस नो, मुझे बताओ ये के शेल होगा, ये एल होगा, ये एम होगा, एन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? अब जो पूछेगा वो निकाल के रख देंगे। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू बी, कैसा होगा? वेरी स्टेबल। स्टेबल क्या होते हैं सर? जिनका ऑक्टेट या डुप्टेट पूरा हो, जिनका ऑक्टेट या डुप्टेट क्या हो? पूरा हो। मुझे बताओ कि आपका जो चाहिए ए है, ए तो नहीं चाहिए, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ के आपके पास सर एक तो सी वाले देखो, सी को ध्यान से देखो, सी को ध्यान से देखो, एफ को, तो सी के पास 3 शेल्स है और तीनों के तीनों क्या फील्ड है? देखो एम वाले के पास 18 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन ये क्या काम चला हुआ है? तो सी, और इसका आंसर क्यों? बिकॉज सर ये नोबल गैस है और इनके जो है इनके ऑक्टेट और डुप्टेट पूरे हैं, इनके ऑक्टेट या डुप्टेट पूरे। मतलब कैसा? इनके जो आउट का जो आउटरमोस्ट शेल है, आपका जो आउटरमोस्ट शेल कैसा? कंप्लीटली फिल्ड है। यस या नो? चलो बच्चे, और ये है कौन सा? लिख लो, ये कैल्शियम है, ये 8 किसका? ऑक्सीजन है, ये बच्चे आपका किसका? आर्गन का है, ये आपका सल्फर का, ये आपका बेरिलियम का है, और ये आपका ये है हीलियम का। यस या नो? आगे इन ग्रुप सेकंड, मुझे बताओ ग्रुप सेकंड कौन सा है? सर आपने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन करने बहुत आसान हो गया। ये जो वैलेंस 2 है, इसके वैलेंस 2 है, यस नो? इसके वैलेंस 2, इसके वैलेंस 2। अब सर इसके वैलेंस भी 2 है, नहीं बच्चे, बिकॉज क्यों? हीलियम तो नोबल गैस के अंदर आता है, और नोबल गैस को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप मिला है? ग्रुप नंबर 18। ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। वैसे क्या, अगर वैलेंस 1 होता तो आंसर 1, 2 तो 2, लेकिन इसको छोड़, बिकॉज क्यों? नोबल गैस ना सबसे अलग चुपचाप कोने पे है। तो ग्रुप सेकंड में कौन कौन से? ग्रुप सेकंड में आपके हैं तो ये वाला और एक ये वाला, तो ए एंड इज द आंसर, ए एंड इज द आंसर। अब ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 मतलब क्या है कि सर पक्का बैलेंस कितने? सर पक्का बैलेंस आपके 6 होंगे। बैलेंस 6 किसके बच्चे? आपके एक तो बी का है और एक डी का, तो आंसर बोलो क्या है? सब बी एंड डी है। यस नो? लास्ट क्या है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन ए रिएक्ट विद बी? मुझे ए की दोस्ती किससे? बी से।
ए का देखो ठीक है, ए 2 है, डोनेट करेगा तो प्लस का 2, बी बचेगा बी माइनस का 2 बिकॉज 2 एक्सेप्ट करेगा। और कौन सा बॉन्ड बना सर, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं आपका बोलो क्या, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर, कैसे करेगा, कैसे करेगा, ए के बैलेंस कितने, ए के 2 है ना बैलेंस, तो ए के पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास कितने अच्छे, बी के पास सर, बी के पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा सर, ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा, ट्रांसफर कर दो, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो बन जाएगा ए 2 प्लस और बचेगा आपके पास, ठीक है, छोड़ के बी 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 में ये सिर्फ बन गया अच्छा आपका ए बी, दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल, वेरी क्वेश्चन सिंपल। मैंने कहा ना इस चैप्टर के जो चाहिए 5 मार्क्स तो भैया हल हुआ है। द एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17 है। चुपचाप जैसे ही एटॉमिक नंबर पता चला तुरंत बांट दो, 2 8 7। अब तो बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बच्चे क्या है सर, पहली बात तो कि आप क्या क्या इसके इन्फॉर्मेशन निकालते हो कि सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आपके 7 है, ठीक है, तो बताओ मुझे इसकी वैलेंसी कितनी होगी सर, ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंसी कितनी आपका 1 है, ठीक है, और बाकी ग्रुप कौन सा है सर, ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस कितने 7 तो प्लस 10 तो ग्रुप 17 है। कितने शेल लगे 3 शेल, तो इसका पीरियड कितना बच्चे, इसका पीरियड नंबर होगा आपका 3, यस या नो, तो यस या नो बिल्कुल हक से बोलो। देन बच्चे आपसे क्या बोला हुआ है और आप कहने का हाँ कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बच्चे आपका है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन बच्चे बोल के सर पक्का नॉन मेटल है, ये पक्का नॉन मेटल है। बाकी 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 देखते हैं क्या पूछा है। पहला राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cl है, जो पूछा हुआ लिखो 2 8 7। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी सर आपका 1 है। टू विच ग्रुप, सब आंसर लिखे हुए हैं, चलो क्या ग्रुप कौन सा 17 है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आयन, मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl क्या करेगा सर, Cl को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो Cl आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा Cl माइनस है, ये 2 8 7 है और ये आपका 2 8 8 है, तो बना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एनायन का नाम देते हैं। तो क्या पूछा है कि एनायन मुझे बनाएगा, और क्या कह रहा है राइट डाउन द, ये देखो इससे आप कंफ्यूजन हो सकती है, ई पढ़ो, ई में क्या लिखा है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इट फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है, देखो साफ साफ मेंशन नहीं किया कि अदर एलिमेंट्स जो बनाएगा उसका फॉर्मूला लिखो, तो कोई भी ले लो, आपको अदर एलिमेंट्स नहीं दे रखे एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी ले लो। सपोज कि आपने Na ले लिया, आपने H ले, बना दो Na है Na, और ये बच्चे क्या ये है कि आपके पास ये Cl है तो Cl माइनस का 1 ये प्लस का 1, क्या बनेगा, आप बोलो कि अगर ये Na के साथ बनाता तो क्या होता आपका NaCl है। सपोज अगर ये H के साथ बनाना, देखो अब H की वैलेंसी प्लस का 1 भी होती है प्लस का 2 भी होता है, जब प्लस का 1 होगा तो इसे क्या बोलेंगे, जब प्लस का 1 होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और जब बच्चे सॉरी आपका माइनस का 1 होगा तो क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। यस या बिल्कुल सही बात है। अब अच्छा आपके पास क्या है, अगर ये H प्लस का, देखो Cl तो -1 है, Cl पक्का -1 होगा तो H बोलो क्या प्लस का 1 है, क्राउ क्या बनेगा आपका, तो H के साथ बनेगा H से, दैट्स योर आंसर। अब मेरे ख्याल से और क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर ये Cl नहीं होता, ये आपका होता, सपोज ये होता सल्फर और ये 16 है, तो आपका आंसर क्या होता है इसका, सल्फर के हिसाब से आंसर को A B C D को चेंज है, कमेंट सेक्शन बनना। अब बढ़ते में क्या आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी पूछा गया है, आपसे बोला कि द मॉडर्न पीरियड टेबल हैज बीन इवॉल्व। देखो मॉडर्न डायरेक्टली नहीं आया, सबसे पहले कौन आए थे, डॉबिन ट्राइड्स आए थे, देन न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स, देन आपके मेंडलिस आए, और लास्ट में मॉडर्न पीरियड टेबल आया। तो इसे क्या करें, करते करते क्या है कि आपका जो है पहले आया डॉबिन, फिर न्यूलैंड है और आपका मेंडलिव है। तो लिस्ट वन एडवांटेज, क्या एडवांटेज है और क्या लिमिटेशन है। एडवांटेज माने क्या क्या बच्चे, क्या उनका फायदा, क्या उनकी अचीवमेंट थी, और क्या लिमिटेशंस है, मतलब क्या कमियां थी, क्या आलोचना के कारण थे। पहला क्या है, और पहला है डॉबिन। डॉबिन ने बहुत सिंपल है, डॉबिन ने बोला कि भैया फर्स्ट और लास्ट वाले का निकालोगे एवरेज तो बीच वाले का एग्जैक्टली होगा, और ये था भी, तो बोलो ये एडवांटेज ही है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स है। लिमिटेशन क्या थी सर, डॉबिन के टाइम पे 30 प्लस एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से वो सिर्फ 9 को क्लासिफाई कर पाते, इट मींस उन्हें 3 ट्राइड्स मिले थे। न्यूलैंड की कमी क्या थी, न्यूलैंड का अच्छी बात ये थी कि पहले की जो कुंडली है, वो 8 से मिलेगी। एवरी 8th एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। और कमियां क्या थी सर, ये आपका जो है स्मॉल एलिमेंट्स मतलब कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, और सेकंड क्या टेबल को सेट करने के लिए एक के स्लॉट में 2 बंदे को रखा था, और मतलब इस तरह की कमियां हैं। और हाँ, न्यूलैंड ने ये बोला कि इन फ्यूचर अभी 56 है, इन फ्यूचर 56 रहेंगे, नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, लेकिन डिस्कवर हो गए हैं। एडवांटेज क्या है, एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज दैट ऑफ फर्स्ट है, और ये सिर्फ कैल्शियम का एप्लीकेबल है, और कैल्शियम के आगे जाओगे तो फर्स्ट और 8वीं कुंडली मिलती जुलती नहीं होगी, हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट बच्चे क्या आपके पास है, लास्ट है मेंडलिव्स। बहुत सिंपल है, एलिमेंट्स को अरेंज किया, उनके एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द एटॉमिक मास है, और क्या सिमिलरिटी है, और देन क्या लिमिटेशन क्या है, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन है, और अरेंजमेंट जो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज आप देखोगे वहां पर जो है आपका जो क्या कहते हैं कोबाल्ट और निकल के बीच में जो
जो एटॉमिक मास का जो था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था। देन बच्चे बोलो क्या कि सर हाइड्रोजन फिक्स पोजीशन नहीं है, आइसोटोप को जगह नहीं मिली, सब कमियां हैं, आपको इसे कमी को लिख सकते, वेरी फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स से। और बच्चे क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सो दैट, किसने बोला कि भैया सब एटॉमिक मास को छोड़ दो, एटॉमिक नंबर को लिया, तो आप बोलोगे सर हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। बच्चे मुझे ना 5 मार्क्स की यही खास लगती है कि पार्ट से पूछते हैं। और लास्ट क्या, स्टेट मॉडर्न पीरियड लॉ, बहुत सिंपल, बोलो क्या है, द properties of the element, the properties of the element are the periodic function of the atomic number। इसलिए सुनो क्या है, of the atomic number, that's your answer है। चलो बच्चे पढ़, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक में कितने आपके हॉरिजॉन्टल रोज है, कितने वर्टिकल कॉलम्स है, इसका आंसर कमेंट्स से पुट डाउन करना। और इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुए। तो बच्चा पार्टी हमने 1 मार्क्स के, आप ना दिल पे याद रखे, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं क्या, देखो बहुत सिंपल है, क्लास 10 की जर्नी के लिए ना सोचो कितनी अच्छी बात है। आपने चैप्टर खत्म किए, आपने 2 लेक्चर चैप्टर खत्म किया, देन मुझे कि आपने किया इंडेक्स क्वेश्चंस, देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस, देन आपने सीबीएसई आस्क्ड है। इसके बाद कुछ रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप फटाफट से सिलेबस खत्म करते रहो, साथ साथ चलते जाओ। कुछ ही चैप्टर रह गए हैं, वो भी आधे हैं, उन्हें खत्म करके फिर जब सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे ना, तो बहुत आग लगने वाली है। वे मतलब किसी भी सब्जेक्ट को ना वो मत सोचो कि भैया कितना हेक्टिक काम है, ये करना है, भैया बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, खेल सा बना के रख दो, साइंस को एक खेल बना दो। बोलते ना कि साइंस एक जुआ है, खेलोगे क्या? खेलेंगे सर, खेलेंगे, दैट्स इट। डोंट थिंक दिस सब्जेक्ट है बड़ा हेक्टिक है, डायग्राम है, भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसे दोस्ती तो करो, इसे प्यार तो करो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास 10 की जर्नी, मुझे नहीं पता था कि इतने प्यार से सिलेबस होगा, बच्चे इतना मजा लेके पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे आज से इतना प्यार मिल रहा है, क्या बताऊं, दिल से थैंक यू सो मच है। बाकी इस तरीके से बच्चे ओवर हुआ, अब एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। और नए चैप्टर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट जरूर मेंशन करना। और कोई भी डाउट होगा ना, कोई भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट होगा बताना। और बाकी चैप्टर 5 का कोई सा क्वेश्चन है, भैया आंख बंद बोले हम लपेटेंगे, लेके आओ, हम लपेटेंगे। बाकी बच्चे क्या है, हर बार की तरह बोलता हूँ, ठीक है, हमेशा अपना फीडबैक जरूर देना। फीडबैक से इंप्रूवमेंट आती है। और बाकी कभी अलविदा ना कहना, ऐसे मिलेंगे हंसते खेलते नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर। तो चपाटी इस तरीके से हमने लेक्चर कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चन ओवर किए। जो भी डाउट हो कमेंट से जरूर पूछना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।